गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज की इस सुबह में मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जब आप अपनी लाइफ की मुश्किल हालातों में से निकलते हैं तो आपको उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और कैसे आप उनमें से बाहर निकल सकते हैं। शालोम एवरीवन, मैं हूँ पास्टर डॉक्टर नीतू बी चौधरी और आज के इस दिन में आपका स्वागत है। ये दिन परमेश्वर ने आपके लिए रिजॉइस करने के लिए बनाया है, इसलिए इस बात को जानते हुए इसे एम्ब्रेस करें क्योंकि प्रभु की आपके लिए यही इच्छा है। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी को शेयर करूंगी। एक बार दो फायर फाइटर्स पूरी रात को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर जब वो खाने को ऑर्डर करते हैं तो वेट्रेस आती है और उन्हें पहचान जाती है और वो कहती है कि आज का खाना मेरी तरफ से है, आपको इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कल रात की न्यूज़ में कि आपने कैसे उस जगह पर जहाँ पर आग लगी हुई थी अपनी जान की परवाह ना करते हुए और लोगों की जान को बचाने के लिए उस आग में कूद कर उन लोगों को बचाया। और मैं आपके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, सराहती हूँ। जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वो कम ही लोग कर पाते हैं। और साथ ही वो एक नोट लिख कर देती है कि जिन चीज़ों से लोग भागते हैं आप उसी में कूद कर अपने काम को करते हैं। ये तो रही बात फायर फाइटर्स की, जिनका काम ये है, या कह लीजिए जिनका प्रोफेशन यही है कि वो लोगों को बचाते हैं, वो आग में घुस जाते हैं। उन्हें आग से आई डोंट नो डर लगता है कि नहीं लगता है, बट फिर भी वो जान की परवाह ना किए बिना दूसरों को बचाने के लिए ये काम करते। लेकिन हो सकता है कि आपका शौक या आपका प्रोफेशन ना हो आग में कूदने का, लोगों को बचाने का, आग का सामना करने का, बट इनवेरिएबली हर इंसान ऐसी सिचुएशंस को फेस करता है, ऐसी चीज़ों में से होकर जाता है जो उनके लिए हो सकता है आग की भट्टी की तरह हो, ऐसे फर्नेस की तरह हो जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल लगता हो, जिसको देखकर ऐसा लगता हो कि शायद बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। हो सकता है किसी की मेडिकल स्थिति ऐसी हो जो फायरी फर्नेस की मानद लगती हो, या किसी के घर के हालात ऐसे हों, या किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप ऐसे हों जो इतने मुश्किल हों, इतनी कठिनाइयों से भरे हुए हों, जिनमें से निकलना तो दूर उनका सामना करना ही बड़ा मुश्किल लगता हो। देखिए, बाइबल में इस चीज़ का जिक्र किया गया है और पवित्र शास्त्र में इस बारे में बात भी की गई है और बताया भी गया है कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। जब हम दानियल नबी की किताब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जब आप वर्सेस 16 से देखते हैं तो वहाँ पर कहा गया है, बताया गया है कि वो 3 इब्रानी लड़के जो कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो थे, जब उन्हें नबूकदनेस्सर राजा की मूरत के सामने दंडवत करने को कहा गया तो दे प्लेनली रिजेक्टेड इट। उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो राजा को चैलेंज भी करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। पर इस बात में भी वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि अगर परमेश्वर बचाए तब भी ठीक है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी राजा, हम उस मूरत के सामने जो तूने बनवाई है कभी भी झुकेंगे नहीं। देखिए, दैट वाज देयर एटीट्यूड। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें आग की भट्टी में बचाया ही नहीं, लेकिन आग की भट्टी में परमेश्वर उनके साथ साथ होकर चल रहे थे। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी आग की भट्टी है जिसमें से आज आप गुजर रहे हैं? कौन सी ऐसी सिचुएशन, कौन सी ऐसी परेशानी जिसका सामना आप कर रहे हैं? आज आपका एटीट्यूड भी यही होना चाहिए जो इन इब्रानी लड़कों का था कि हम झुकेंगे नहीं, हम उस सिचुएशन के सामने, हम उस कंडीशन के सामने, हम उस परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाने योग्य परमेश्वर है। लेकिन अगर फिर भी ना बचाए, अगर मान लीजिए 0.001% कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां परमेश्वर नहीं बचा रहे या नहीं बचाना चाह रहे, तब भी आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए कि प्रभु नहीं भी बचाएंगे तब भी आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम इन चीज़ों के आगे ना तो झुकेंगे और ना ही सरेंडर करेंगे। मेरे अजीजों, इट इज़ फॉर अस टू लर्न ऑल दीज स्टोरीज इन द बाइबल। ये सारी कहानियाँ जो पवित्र बाइबल में लिखी गई हैं, ये हमारी उन्नति के लिए, ये हमारे सीखने के लिए, ये हमारे आगे बढ़ने के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम इनसे सीख कर परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। अगर आज आप वो शख्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स, जो अपने हालातों के आगे, उस फायरी फर्नेस के आगे डर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको अपने बल के साथ भरे,
Come, let's just say a word of prayer. Hallelujah. धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता. Wonderful God. Thank you. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं. महान राजा, हम आप ही को पुकारते हैं. और प्रभु यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस बहन के लिए, हर एक उस भाई के लिए, प्रभु जो अपनी मुश्किलों और तकलीफ वाली सिचुएशंस में से होकर गुजर रहे हैं. मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि आज आप स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाएं हर एक उस विश्वासी के लिए जो आपको पुकारता है, हर उस बेटे और बेटी के लिए जिसने अपने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके हैं, हर उस बहन और भाई के लिए जिन्होंने प्रभु इस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर अपनी सिचुएशंस को ललकारा है कि प्रभु आप उनको बचाने के योग्य परमेश्वर हैं. प्रभु आज आपका हाथ उन्हें अपनी सिचुएशंस में उतरता हुआ नजर आए. और प्रभु जैसे ही वो आपको देखे, जैसे प्रभु नबूकदनेस्सर ने देखा था, उन लड़कों के साथ आपको खड़े देखा था, प्रभु आज मेरी प्रार्थना है आपके लोग, उनके आसपास के लोग आपको इन लोगों के साथ खड़े हुए देखने पाए, ताकि मेरे परमेश्वर इनका हियाब और इनका कॉन्फिडेंस एक और नए लेवल पर चला जाए. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं. बीमारियों में से छुटकारा देने वाले परमेश्वर धन्यवाद हो. आज अपने लोगों को बीमारी में से रिहा करें. आज अपने लोगों को निराशा में से रिहा करें. आज अपने लोगों को बंधनों में से रिहा करें. आज अपने लोगों को हर एक ऐसी विपदा में से और परेशानी की हालात में से बाहर निकालें जिसमें से प्रभु वो जूझते हुए अभी तक नहीं निकल पाए हैं. मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, आज स्वर्ग से आपका हाथ उनके लिए उतरा है. धन्यवाद देते पिता, आपने ऐसा कर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सारा आदर आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन आमीन. आई एम सो ग्लैड फॉर यू. मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और खुश इस बात के लिए हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक नए ताकत और नए बल के साथ आज भरा है. आप इसी ताकत में, जो प्रभु की ताकत है, सामर्थी होते चले जाएं, बलवंत होते चले जाएं. ये मेरी आपके लिए प्रार्थना और चाहत है. प्रभु आप सबों के साथ हो. अगर आज का ये मैसेज आपसे बात करते हुए, आपको मजबूत करते हुए इस्तेमाल किया गया है, तो किसी और के लिए भी इस मैसेज को आप शेयर करके भेजकर उन्हें भी इस मैसेज के साथ बढ़ने का मौका दें. प्रभु आप सबों के साथ रहें. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और रोज़ प्रभु में वचन को सुनकर सशक्त होना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी बांटिएगा. अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारे ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने लिए दुआ करा सकते हैं. संडेज को आप हमारे साथ MTM मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च में मोहाली पंजाब में मिल सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर की महिमा हमारे साथ कर पाएं. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. शालोम.